नमस्कार साधकों। आज का यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज का यह वीडियो आपको अंदर तक झकझोरने के लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप अपने बीते हुए जीवन को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जीवन में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, मेहनत करने के बाद भी स्थिरता नहीं आती, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं, या फिर बिना किसी ठोस कारण के मन में डर, बेचैनी और असुरक्षा बनी रहती है, तो आज पहली बार आपको उस असली कारण का पता चलने वाला है, जिसे न स्कूल ने सिखाया, न समाज ने समझाया और न ही आधुनिक जीवन ने आपको देखने दिया। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर और विचारों से नहीं चलता, बल्कि ऊर्जा से चलता है। और इसी ऊर्जा का पहला, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली केंद्र है मूलाधार चक्र। यही वह चक्र है जहां से जीवन की पूरी यात्रा शुरू होती है। यही वह स्थान है जहां से आपकी सुरक्षा, स्थिरता, आत्मविश्वास, धन, स्वास्थ्य और जीवन में टिकाव जन्म लेता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति बिना डरे आगे बढ़ता है, उसके निर्णय मजबूत होते हैं, उसकी ऊर्जा जमीन से जुड़ी रहती है। लेकिन जब यही चक्र कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति चाहे बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे, भीतर से हमेशा अस्थिर रहता है। एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात समझिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम संसाधनों में भी जीवन को सहजता से चला लेते हैं। उन्हें बार बार सहारा नहीं चाहिए होता। वे गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हर सुविधा के बावजूद भी जीवन से लड़ते रहते हैं, बार बार डरते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और भीतर से हमेशा खालीपन महसूस करते हैं। यह फर्क बुद्धि का नहीं है, यह फर्क शिक्षा का नहीं है, यह फर्क भाग्य का भी नहीं है। यह फर्क है मूलाधार चक्र की स्थिति का। शास्त्रों में कहा गया है कि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी यानी आधार, जमीन, स्थिरता। जब किसी व्यक्ति का यह चक्र कमजोर होता है तो वह जीवन में टिक नहीं पाता। उसके विचार ऊपर ऊपर रहते हैं, उसका मन बार बार भटकता है और उसका शरीर भी जल्दी थक जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे जोखिम उठा लेते हैं और सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम पर डर के कारण रुक जाते हैं। इसका कारण भी यही चक्र है। एक सच्ची घटना सुनिए। एक व्यक्ति था, बाहर से सब कुछ ठीक, अच्छी नौकरी, परिवार, समाज में सम्मान, लेकिन हर रात उसे अजीब सा डर लगता था। उसे लगता था कि कुछ गलत होने वाला है। डॉक्टरों ने कहा सब ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। जब उसने साधना मार्ग अपनाया और मूलाधार चक्र पर काम किया तो कुछ ही हफ्तों में उसका डर अपने आप कम होने लगा। उसने कहा, पहली बार मुझे जमीन पर खड़े होने जैसा एहसास हुआ। यही मूलाधार की शक्ति है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा जीवन ऊपर के चक्रों में फंस गया है। हम सोचते बहुत हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं, लेकिन हमारी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, लगातार तुलना, अस्थिर जीवन शैली, यह सब मूलाधार को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इसी कारण आज इतने लोग बिना वजह एंग्जाइटी, पैनिक और डर से जूझ रहे हैं। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो कमेंट में मैं महसूस करता हूं लिखिए, ताकि आपको यह एहसास हो कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि धन की समस्या भी सीधे मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति जितना भी कमाए उसके हाथ में नहीं टिकता। अचानक खर्चे, नुकसान या ऐसी परिस्थितियां में बनती हैं कि पैसा रुक ही नहीं पाता। शास्त्र इसे ऊर्जा का रिसाव कहते हैं। जब आधार ही कमजोर हो तो संग्रह कैसे होगा? यही कारण है कि पुराने आरष्य हमेशा पहले आधार को मजबूत करते थे, फिर ऊपर की साधनाओं में प्रवेश करते थे। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आप जल्दी थक जाते हैं? क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं? क्या भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता रहती है? क्या आप दूसरों पर बहुत जल्दी निर्भर हो जाते हैं? अगर इन सवालों में से किसी का जवाब हां है तो यह संकेत है कि आपका मूलाधार चक्र ध्यान मांग रहा है।
इसे नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे आप एक कमजोर नींव पर ऊंची इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हों। इस वीडियो में आगे हम न केवल यह समझेंगे कि मूलाधार चक्र कैसे असंतुलित होता है, बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे बहुत साधारण रोजमर्रा के उपायों से इसे मजबूत किया जा सकता है। कोई कठिन साधना नहीं, कोई खतरनाक प्रयोग नहीं, बल्कि ऐसे उपाय जो आप अपने जीवन में सहजता से उतार सकते हैं। और जैसे जैसे यह चक्र मजबूत होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी स्थिरता, एक भरोसा और एक शांति जन्म लेने लगी है। अगर आपको अभी तक यह बातें भीतर तक छू रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ कंटेंट नहीं है, यह एक ऊर्जा का प्रवाह है। और कमेंट में यह जरूर लिखिए कि आप अपने जीवन में किस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, डर, पैसा, स्थिरता या आत्मविश्वास। आपका लिखा हुआ शब्द यह बताएगा कि आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं। और अब आगे हम उस रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कि कैसे मूलाधार चक्र का संबंध समय, कर्म और जीवन के चक्र से जुड़ा हुआ है, और कैसे इसे जागृत करके व्यक्ति अपने भाग्य की दिशा तक बदल सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, समय क्या है? हम जिसे घड़ी में देखते हैं, कैलेंडर में गिनते हैं, क्या वही समय है? या समय कुछ और है जो हमारे भीतर बह रहा है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि समय बाहर नहीं, भीतर चलता है। और जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अस्थिर होता है, उसके लिए समय हमेशा भारी रहता है। उसे लगता है कि समय भाग रहा है, जीवन हाथ से निकल रहा है, अवसर आते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। आपने यह अनुभव जरूर किया होगा कि कुछ लोग कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह केवल किस्मत का खेल नहीं है, यह समय और मूलाधार के तालमेल का खेल है। मूलाधार चक्र को समय चक्र का द्वार भी कहा गया है, क्योंकि यहीं से जीवन की लय शुरू होती है। जब यह चक्र कमजोर होता है, तो व्यक्ति हमेशा या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल के डर में जीता है। वह वर्तमान में टिक ही नहीं पाता, और जो वर्तमान में टिक नहीं पाता, वह जीवन को महसूस भी नहीं कर पाता। यही कारण है कि आज इतने लोग कहते हैं कि जिंदगी बस निकल रही है, जी नहीं पा रहे। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो अभी कमेंट में हां लिखिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। ओशो ने कहा था कि डर हमेशा भविष्य से आता है और अपराध बोध हमेशा अतीत से। लेकिन वर्तमान में केवल जागरूकता होती है, और मूलाधार चक्र ही वह स्थान है जो आपको वर्तमान में टिकाए रखता है। जब यह चक्र संतुलित होता है, तो व्यक्ति के भीतर एक स्वाभाविक ठहराव आ जाता है। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह हर समय भागता नहीं रहता। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका व्यवहार, सब में एक स्थिरता आ जाती है। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा है जो कुछ बोले बिना भी आपको सुरक्षित महसूस करा देता है? वही व्यक्ति होता है जिसका मूलाधार मजबूत होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। मूलाधार केवल शरीर का चक्र नहीं है, यह आपके कर्मों का भी आधार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है, वही रिश्ते, वही संघर्ष, वही नुकसान, वह अक्सर अपने मूलाधार से कटा हुआ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक जड़ स्थिर नहीं होती, कर्म चक्र बार बार घूमता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? असल में उनके जीवन का आधार ही असंतुलित होता है। एक कहानी सुनिए। एक महिला थी, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, लेकिन हर बार जब उसका जीवन थोड़ा स्थिर होने लगता, कुछ न कुछ टूट जाता। कभी नौकरी जाती, कभी रिश्ता बिगड़ता, कभी स्वास्थ्य गिर जाता। वह इसे दुर्भाग्य मानती थी। जब उसने ध्यान और ग्राउंडिंग के माध्यम से मूलाधार पर काम करना शुरू किया, तो कुछ महीनों में उसने एक बात नोटिस की। अब घटनाएं उसे हिलाती नहीं थीं। समस्याएं आती थीं, लेकिन वह टूटती नहीं थी। यही असली बदलाव था। परिस्थितियां बदलने से पहले व्यक्ति का आधार बदलता है। आज का आधुनिक जीवन मूलाधार का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। देर रात तक जागना, जमीन से कटे हुए जीवन, हर समय स्क्रीन में खोए रहना,
शरीर को महसूस न करना, यह सब मूलाधार को कमजोर करता है। इसी कारण आज लोग अपने ही शरीर में सुरक्षित महसूस नहीं करते। आपने देखा होगा, लोग भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। यह अकेलापन भावनात्मक नहीं, यह ऊर्जा का अकेलापन है, जड़ से कट जाने का परिणाम। मूलाधार चक्र का सीधा संबंध भय से है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति को बिना कारण डर लगने लगता है। डर असफलता का, डर भविष्य का, डर अकेले होने का, डर पैसे का। और यह डर व्यक्ति के निर्णयों को कमजोर कर देता है। वह या तो बहुत चिपक जाता है या बहुत भागने लगता है। संतुलन टूट जाता है। लेकिन जैसे ही मूलाधार मजबूत होता है, डर अपने आप कम होने लगता है। व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि मैं संभाल सकता हूं। अब आप अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप किसी न किसी बात को पकड़े हुए हैं? क्या आपको छोड़ने में डर लगता है? चाहे वह रिश्ता हो, नौकरी हो या कोई पुरानी पहचान। यह डर भी मूलाधार से जुड़ा होता है। क्योंकि जब आधार कमजोर होता है तो व्यक्ति को लगता है कि अगर उसने छोड़ा तो वह गिर जाएगा। लेकिन जब आधार मजबूत होता है तो व्यक्ति जानता है कि वह गिरकर भी संभल सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मूलाधार को जागृत करना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है शरीर से दोस्ती। अपने पैरों को महसूस करना, अपने वजन को जमीन पर महसूस करना, अपनी सांस को नीचे तक जाने देना। यही कारण है कि पुराने समय में लोग जमीन पर बैठते थे, नंगे पैर चलते थे, प्रकृति के संपर्क में रहते थे। यह सब मूलाधार को पोषण देता था। जब आप अगली बार चिंता में हों तो एक पल रुकिए, अपने पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपकी सांस नीचे जा रही है, जैसे जड़ें जमीन में उतर रही हों। यह कोई कल्पना नहीं है, यह शरीर की भाषा है। शरीर समझता है, और जैसे जैसे शरीर समझता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका भीतर का आधार आपको पुकार रहा है। यह कोई संयोग नहीं है। इस तरह की बातें वही सुन पाते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं। इसलिए अभी इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस सबसे गहरे रहस्य पर बात करेंगे जहां मूलाधार, कुंडलिनी और जीवन की दिशा एक साथ जुड़ जाती है, और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह ज्ञान आपके लिए है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। यह शब्द सिर्फ कमेंट नहीं है, यह आपके अवचेतन के लिए एक संकेत है। और अब आगे हम उस बिंदु में प्रवेश करने वाले हैं जहां ऊर्जा सोई हुई है लेकिन जागने के लिए तैयार है। अब जरा कल्पना कीजिए, समय क्या है? हम जिसे घड़ी में देखते हैं, कैलेंडर में गिनते हैं, क्या वही समय है, या समय कुछ और है जो हमारे भीतर बह रहा है? प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि समय बाहर नहीं, भीतर चलता है। और जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अस्थिर होता है, उसके लिए समय हमेशा भारी रहता है। उसे लगता है कि समय भाग रहा है, जीवन हाथ से निकल रहा है, अवसर आते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। आपने यह अनुभव जरूर किया होगा कि कुछ लोग कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह केवल किस्मत का खेल नहीं है, यह समय और मूलाधार के तालमेल का खेल है। मूलाधार चक्र को समय चक्र का द्वार भी कहा गया है, क्योंकि यहीं से जीवन की लय शुरू होती है। जब यह चक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति हमेशा या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल के डर में जीता है। वह वर्तमान में टिक ही नहीं पाता, और जो वर्तमान में टिक नहीं पाता वह जीवन को महसूस भी नहीं कर पाता। यही कारण है कि आज इतने लोग कहते हैं कि जिंदगी बस निकल रही है, जी नहीं पा रहे। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो अभी कमेंट में हां लिखिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। ओशो ने कहा था कि डर हमेशा भविष्य से आता है और अपराध बोध हमेशा अतीत से, लेकिन वर्तमान में केवल जागरूकता होती है। और मूलाधार चक्र ही वह स्थान है जो आपको वर्तमान में टिकाए रखता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति के भीतर
एक स्वाभाविक ठहराव आ जाता है। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह हर समय भागता नहीं रहता। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका व्यवहार, सब में एक स्थिरता आ जाती है। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा है जो कुछ बोले बिना भी आपको सुरक्षित महसूस करा देता है? वही व्यक्ति होता है जिसका मूलाधार मजबूत होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। मूलाधार केवल शरीर का चक्र नहीं है, यह आपके कर्मों का भी आधार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है, वही रिश्ते, वही संघर्ष, वही नुकसान, वह अक्सर अपने मूलाधार से कटा हुआ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक जड़ स्थिर नहीं होती, कर्म चक्र बार बार घूमता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? असल में उनके जीवन का आधार ही असंतुलित होता है। एक कहानी सुनिए। एक महिला थी, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, लेकिन हर बार जब उसका जीवन थोड़ा स्थिर होने लगता, कुछ न कुछ टूट जाता। कभी नौकरी जाती, कभी रिश्ता बिगड़ता, कभी स्वास्थ्य गिर जाता। वह इसे दुर्भाग्य मानती थी। जब उसने ध्यान और ग्राउंडिंग के माध्यम से मूलाधार पर काम करना शुरू किया, तो कुछ महीनों में उसने एक बात नोटिस की। अब घटनाएं उसे हिलाती नहीं थीं। समस्याएं आती थीं, लेकिन वह टूटती नहीं थी। यही असली बदलाव था। परिस्थितियां बदलने से पहले व्यक्ति का आधार बदलता है। आज का आधुनिक जीवन मूलाधार का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। देर रात तक जागना, जमीन से कटे हुए जीवन, हर समय स्क्रीन में खोए रहना, शरीर को महसूस न करना, यह सब मूलाधार को कमजोर करता है। इसी कारण आज लोग अपने ही शरीर में सुरक्षित महसूस नहीं करते। आपने देखा होगा, लोग भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। यह अकेलापन भावनात्मक नहीं, यह ऊर्जा का अकेलापन है, जड़ से कट जाने का परिणाम। मूलाधार चक्र का सीधा संबंध भय से है। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तो व्यक्ति को बिना कारण डर लगने लगता है। डर असफलता का, डर भविष्य का, डर अकेले होने का, डर पैसे का। और यह डर व्यक्ति के निर्णयों को कमजोर कर देता है। वह या तो बहुत चिपक जाता है या बहुत भागने लगता है। संतुलन टूट जाता है। लेकिन जैसे ही मूलाधार मजबूत होता है, डर अपने आप कम होने लगता है। व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि मैं संभाल सकता हूं। अब आप अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आप किसी न किसी बात को पकड़े हुए हैं? क्या आपको छोड़ने में डर लगता है? चाहे वह रिश्ता हो, नौकरी हो या कोई पुरानी पहचान। यह डर भी मूलाधार से जुड़ा होता है। क्योंकि जब आधार कमजोर होता है, तो व्यक्ति को लगता है कि अगर उसने छोड़ा तो वह गिर जाएगा। लेकिन जब आधार मजबूत होता है, तो व्यक्ति जानता है कि वह गिरकर भी संभल सकता है। यहां एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मूलाधार को जागृत करना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है शरीर से दोस्ती। अपने पैरों को महसूस करना, अपने वजन को जमीन पर महसूस करना, अपनी सांस को नीचे तक जाने देना। यही कारण है कि पुराने समय में लोग जमीन पर बैठते थे, नंगे पैर चलते थे, प्रकृति के संपर्क में रहते थे। यह सब मूलाधार को पोषण देता था। जब आप अगली बार चिंता में हो, तो एक पल रुकिए, अपने पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपकी सांस नीचे जा रही है, जैसे जड़ें जमीन में उतर रही हों। यह कोई कल्पना नहीं है, यह शरीर की भाषा है। शरीर समझता है, और जैसे जैसे शरीर समझता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक ध्यान से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका भीतर का आधार आपको पुकार रहा है। यह कोई संयोग नहीं है। इस तरह की बातें वही सुन पाते हैं जो भीतर से तैयार होते हैं। इसीलिए अब भी इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस सबसे गहरे रहस्य पर बात करेंगे जहां मूलाधार, कुंडलिनी और जीवन की दिशा एक साथ जुड़ जाती है, और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह ज्ञान आपके लिए है, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। यह शब्द सिर्फ कमेंट नहीं है, यह आपके अवचेतन के लिए एक संकेत है। और अब आगे
हम उस बिंदु में प्रवेश करने वाले हैं जहां ऊर्जा सोई हुई है, लेकिन जागने के लिए तैयार है।